दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, इससे पहले वाले ग्राफ तो काफ़ी ईज़ी था। उसका हमने ईज़ी निकालना, एरिया निकालना सीख गए थे। क्यों निकालने सीख गए थे? क्योंकि सिंपल शेप में था और हमने सिंपली उसका आपने पढ़ा था कि अगर ऐसा शेप रहे, इस तरह का शेप रहे तो एक प्रॉपर शेप में आ रहा है और इसका एरिया निकाल सकते हो। ऐसा आपने 10th तक में पढ़ा है, ठीक है? मान लो बेटा अगर ऐसा ग्राफ आ जाए, इसका एरिया कैसे निकालोगे? मैथमेटिक्स में इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। आपको ठीक है, ये y है और ये x है। आप चाहते हो कि इसका एरिया निकालिए, इसके अंदर का एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये पार्ट का एरिया। तो आपके पास ना ही ये ट्रायंगल थोड़ी है, ये ट्रायंगल के फॉर्म में नहीं है, ये तो कर्व है। और ये सर्कल के फॉर्म में भी नहीं है। ऐसा मत समझना कि ये सर्कल के फॉर्म में है तो हम सर्कल है, ये ऐसे ही ग्राफ है y और x के बीच। अब इसके अंडर का अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम इसको छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में तोड़ देंगे। जैसे हमने एक स्ट्रिप लिया, इस साइड x है तो ये लेंथ कहलाएगा क्या? dx। इधर y है तो ये लेंथ क्या कहलाएगा? y1। तो इस स्ट्रिप का अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो ये स्ट्रिप को अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो कुछ ऐसा है। ये स्ट्रिप इस साइड क्या था? dx और इस साइड क्या था? एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने माना, ये y1। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा a1 इज इक्वल टू y1 dx। ठीक है। ऐसे मान लो मैंने दूसरा बनाया, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ये दूसरा बनाया तो दूसरा का क्या होगा? a2। ये लेंथ क्या होगा? ये लेंथ, इसको हम मान रहे लगभग, इसको माना y1, सॉरी इसको क्या माना? y1। ये तो कुछ नहीं है, ये क्या होगा? y2। और ये क्या कहलाएगा? dx। dx थिकनेस का। ऐसे करके हम कई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले सकते हैं और फिर क्या कर सकते हैं? उसको समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n नंबर ऑफ स्ट्रिप होंगे इसके बीच में। समझ रहे हो? इसके बीच में कई स्ट्रिप होंगे ना, ये ऐसा स्ट्रिप एक बना, दो बना, एक और स्ट्रिप होगा, एक और स्ट्रिप होगा, कई स्ट्रिप होंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा था? और सबको निकाल करके हम क्या कर देंगे? यहाँ क्या लिख देंगे? बाई आई डी एक्स। मतलब समेशन का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होगा? y1 dx प्लस, समेशन मतलब प्लस, y2 dx प्लस y3 dx डॉट 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 डॉट। पर ध्यान से सुनना, आपने जो एरिया निकाला है ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का है, पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का आपने एरिया निकाला है। पर यहाँ पर देखो, आप जब इसको रेक्टेंगल बनाओगे तो ये पार्ट रह गया, ये रिमेनिंग रह गया। इसका भी ये रेक्टेंगल बनाए, ये पार्ट रह गया। इसका भी ये पार्ट बनाए, ये पार्ट रह गया। ये भी ये पार्ट। तो जितने आप बना रहे हो, जितना भी आप बना रहे हो, सबका ये वाला पार्ट रह जा रहा है। तो ये रिड्यूस एरिया को, ये एरिया हमारा छूट गया था ना। देखो आप ऐसे बना रहे थे तो आप रेक्टेंगल ही ले सकते। तो ये एरिया को भी आपको इंक्लूड करने के लिए इस समेशन साइन को हटाना पड़ता है और एक नया साइन इंट्रोड्यूस हो गया जिसका नाम था इंटीग्रेशन। तो आप क्या लिखोगे? y dx। तो ये क्या हो गया? y dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन साइन हो गया। इसको इंटीग्रेशन साइन कहते हैं, ये जो बना है सांप की तरह से। ठीक है सर। तो इस तरह से एरिया निकालें। अब एरिया है, इसकी लिमिट है, इंटीग्रेशन की लिमिट होती है। मान लो आपको कुछ इस रीजन के बीच में, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रही है ना, ये रीजन जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रीजन, जो मैं अभी अलग कलर से करूंगा, देखना मैं व्हाइट कलर से कर रहा हूँ। ठीक है सर। आपको इस रीजन के बीच में से लेकर इस रीजन के बीच में निकालना है। तो क्या चीज वेरी कर रहा है बताओ? ये एक्स एक्सिस वेरी कर रहा है, x1 से x2। ठीक है, तो आप लिमिट क्या लिखोगे? x1 से x2। तो आपको इसके बीच का एरिया निकल जाएगा, ये वाला एरिया आपका निकल जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, अगर ध्यान से देख लो, अगर अपने पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है स्टूडेंट, ये ग्राफ अगर मान लो ऐसा है, सीधा नहीं होकर के कर्व है, इस तरह का कर्व है स्टूडेंट,
सेट y या y में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है और x में भी कोई हो सकता है। हम y और x लेके पढ़ रहे हैं, जब आएगा कोई फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, टाइम, तो उसके बारे में आपको अलग से क्लास ली जाएगी। इसके एरिया निकालना है इस रीजन से लेकर के इस रीजन के बीच में, ठीक है। तो ये y का इक्वेशन है, ये ग्राफ कैसे बना, y और x के बीच में बना, मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। जैसे y का इक्वेशन क्या होगा, मान लो x स्क्वायर प्लस 2x, ये इक्वेशन से ये ग्राफ बना। तो आपको यहां से लेकर के, मतलब इस रीजन से लेकर के x1 से लेकर के x2 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, यहाँ पर यहां से इंटीग्रेट करना है, मतलब एरिया निकालना है। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए पूरा एरिया निकालना है, इसके बीच का एरिया, ये स्ट्रेट होगा, ये थोड़ा सा समझ लो आप, या थोड़ा सा गलती हो गया, ये स्ट्रेट होगा स्टूडेंट, है ना, ये आप समझ गए होंगे, ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट, ये ऐसा, ठीक है स्टूडेंट। डॉटेड बनाना ये सारे, ये ग्राफ एक्चुअली येलो कलर वाले, ठीक है। अब आपको ये एरिया निकालना है स्टूडेंट, ये पूरी एरिया कैसे निकालोगे, ये एरिया निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, यही है इंटीग्रेशन, और कुछ बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है। y dx लिख देना। क्यों लिख रहे हैं y dx, क्योंकि वेरिएबल कौन कर रहा है, वेरी कौन कर रहा है, x, और ये है वेरिएबल, और ये वेरिएबल है, तो आपको इसका लिमिट पुट करना है, ये कहाँ से कहाँ हमको एरिया निकालना है, देखो x1 से लेकर x2 तक निकालना। मान लो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना रहता तो 0 से लेकर के x2 पुट करते, हमको इस इंटरवल में अगर निकालना है x1 से लेकर के x2 तक, तो हम x1 से लेकर x2 तक लिखेंगे। समेशन साइन क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि समेशन में प्रॉब्लम क्या आ रहा था, आप क्या ले रहे थे बताओ समेशन में, समेशन साइन में आप रेक्टेंगल ले रहे थे यहाँ पर, और रेक्टेंगल जब आप ले रहे हो, ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल आप जब ले रहे हो तो ये पार्ट तो रिमेनिंग रह जा रहा ना, जहाँ पर देखो मैं अभी येलो कलर से बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट रिमेनिंग रह गया। तो इसी अधूरे पार्ट को कंप्लीट लेने के लिए एक मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था इंटीग्रेशन। और y क्या है, y इज फंक्शन ऑफ x, ये तो मैंने जनरल एग्जांपल बताया कि y का कोई ना कोई x के टर्म में क्या होगा, इक्वेशन होगा, क्योंकि हर लाइन का इक्वेशन होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स। मान लो ऐसा लाइन, इस तरह का लाइन, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कई तरह के ग्राफ हो सकते हैं, और हर ग्राफ के जैसे मान लो एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, मान लो आपके पास कुछ रिलेशन दिया y और x में, है ना स्टूडेंट, जैसे y इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया गया। तो आप इसे बीच में ग्राफ कैसे बनाओगे, आपको दो एक्सिस चाहिए, एक साइड y एक साइड x, और आप टेबल बनाते थे बचपन में तो यही पढ़े थे, एक साइड y लिखते थे और एक साइड x लिखते थे। x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू 2 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू 3 आएगा, 2 पुट करो तो 4 प्लस 2 6 आएगा। ये सारे पॉइंट को ऐसे कोऑर्डिनेट में इस तरह से प्लॉट करते थे, तो आपको कुछ पॉइंट मिलता था ऐसे, और उस पॉइंट को जोड़ देते थे तो आपको ग्राफ मिलता था। तो एक्चुअली में आपको इंटीग्रेशन में करना क्या है, आपको बस ये वाली पूरी फॉर्मूला को यूज में करना है, और फिजिक्स में इसका बहुत यूज है, जो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे यूज है। उसके लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला को याद करने पड़ेंगे। एक बार मैं सारा वो बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप भी नोट्स प्रॉपर बना लो, ठीक है सर, प्रॉपर नोट्स बना लो, इसको डॉटेड बनाना है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है। फिर वो सारे फॉर्मूला को याद कर लेना। मैंने पहले ही, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है सुन। तो जो फॉर्मूला आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था उसी का इन्वर्स कर देंगे तो हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं आपको पूरा सीक्वेंस में फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। पहला फॉर्मूला लिखो इंटीग्रेशन ऑफ, राइट डाउन सारे फॉर्मूला लिख करके याद कर लो। अगर y इज इक्वल टू एन, ठीक है, जैसे अगर आपके पास इंटीग्रेशन आया, राइट डाउन, पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा x लिखना, ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ लिख देना n+1 और यहाँ लिख देना n+1, ठीक है सर, प्लस c। ये कौन सा इंटीग्रल है, ये इनडेफिनेट है, ठीक है, इनडेफिनेट है मतलब यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई है,
यहाँ कुछ लिमिट नहीं दिया तो क्या इनडेफिनेट है, कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू। एक होता है डेफिनेट, ठीक है, और एक होता है इनडेफिनेट। पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनेट का, जब लिमिट कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर कुछ भी लिमिट नहीं है। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 है और dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? x टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c, ठीक है फ्रेंड। इनडेफिनेट इसे c टर्म आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया? x का पावर 3/। जरूरी नहीं x ही रहे, कोई भी फंक्शन रह सकता है। मान लो ऐसा रहता t टू द पावर 3, लेकिन सुनो ध्यान से सुनो, अगर आपने t लिखा है तो यहाँ वेरिएबल क्या होना चाहिए? dt होना चाहिए, तभी ये क्या देगा? t टू द पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस t 3 + 1 4 होता है। समझ में आया? उसी तरह मान लो अगर ऐसा रहता t टू द पावर 3 और dx रहता, तब क्या होता? तब क्या होता पता है? ये t की पावर 3 को हम वेरिएबल नहीं मानते, इसको ट्रीट करते हैं एज ए कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट रहता है उसे इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखते हैं। तो ये हमें मिलता t टू द पावर 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, यानी इंटीग्रेशन और ये दोनों कट जाएगा, काटना मत, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? x। तो आप क्या लिखोगे? सिर्फ और सिर्फ दिस इज इक्वल टू p3 डॉट x प्लस, समझ गए? जो भी यहाँ पर वेरिएबल है उसका, अगर यहाँ उस वेरिएबल का जैसे t है तो dt है, x है तो dx है, तो ही ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें तो ये फॉर्मूला नहीं लगा, इसमें तो dx का x हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। n की वैल्यू क्या होगी? अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 3 x dx, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो t तो एक कुछ भी वेरिएबल है ना, मतलब कुछ बताया नहीं कि t क्या है, यहाँ पर वेरिएबल कौन कर रहा है? dx, तो इसको हम क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dq बाहर आ गया, बचा क्या? x dx, कुछ नहीं है, पावर 1 है। क्या लिखोगे? x का पावर इनटू में, ये सारे क्या है? इनटू में, मल्टीप्लाई में, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बाहर निकला मतलब मल्टीप्लाई, 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, ठीक है सर, प्लस, मतलब समझ गया ना? ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट बिहेव करना है। अब ये जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? n की वैल्यू कुछ भी चलेगी, लिख लो, बट -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर n की वैल्यू -1 रहेगी तो आप खुद सोचो, -1 + 1, नीचे भी क्या आएगा? -1 + 1, मतलब ये टर्म 0 आ जाएगा। और किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो वो टर्म तो इन्फिनिटी आ जाएगा, डिफाइंड ही नहीं। इसलिए n का वैल्यू नॉट इज इक्वल टू -1, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ये बात आप याद रखना कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट कुछ इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। चलो सबसे पहला है, कुछ हम डायरेक्ट आपको नोट करा दे रहे, आप लिख लो। सेकंड फॉर्मूला लिखो, dy/dx ऑफ इंटीग्रेशन, राइट डाउन log टू द बेस ex, log टू द बेस ex। लॉग फंक्शन के बारे में आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, चिंता मत करो, जब उसका टर्म आएगा। यहाँ क्या आएगा इसका आंसर? 1/x। log x का इंटीग्रेशन नहीं, log x का इंटीग्रेशन ये होता है, डिफरेंशिएशन का होता था 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा? अब देखो x है तो यार dx होना चाहिए, तो ये होगा log टू द बेस ex, ठीक है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएट किए तो ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर दिए तो ये मिल गया, लेकिन ये इनडेफिनेट है क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं दिया गया। जब इनडेफिनेट होता है तो हम क्या लिखते हैं? प्लस, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? इनडेफिनेट रहता है तो हम क्या लिखते हैं? प्लस। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला इसमें राइट डाउन। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, जैसे कॉस का क्या होता है? cos x dx, dx होना जरूरी है, नहीं तो ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा।
कभी भी इंटीग्रेशन होने के लिए क्या फॉर्मूला आया था, वाई डी एक्स था ना। यहाँ dx हो, dy हो, dt हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ जरूर कुछ हो, सिर्फ y का इंटीग्रेशन नहीं होता है, d वाला टर्म रहना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का क्या होता था, cos का डी dx ऑफ cos x क्या होता था, माइनस साइन x होता था डिफरेंशिएशन में, तो इंटीग्रेशन में प्लस साइन x होगा, याद रखना। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन आपने cos x पढ़ा था, प्लस cos x, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, माइनस cos x प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ वन। अब कुछ कुछ है जिसका है मैं डायरेक्ट आपको लिखा दे रहा हूँ, आपको उसको याद कर लेना है, बहुत काम आएगा स्टूडेंट। तुम इसमें ट्रिक रूप ज्यादा बनाने के चक्कर में मत रहो, आधा घंटा लगता है, मन को एकाग्र करो और याद कर लो। ट्रिक ट्रिक का इसमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट यूज होता है, कंपटीशन में यूज होगा, और 11th 12th इवन आगे भी पढ़ाई करोगे, साइंस लोगे तो इसका यूज होते रहेगा, इससे बच नहीं पाओ। तो बेटर यही है कि फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस, सिक्स्थ नंबर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, याद कर लेना इसको, cosec स्क्वायर एक्स, ये होता है माइनस cot x, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे cot x को तो माइनस cosec स्क्वायर आ रहा था, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे cosec को, तो ये आ जाएगा रिवर्स को। उसी तरह डिफरेंशिएशन कर रहे थे tan x का, तो sec स्क्वायर x आ रहा था, तो sec स्क्वायर को क्योंकि रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेट कर दो तो tan x आ जाएगा। प्लस से लिखने का कारण है कि ये इनडेफिनेट है, क्योंकि इसकी कोई भी लिमिट नहीं दी गई, ठीक है सर। चलो यहाँ तक हो गया, हो गया स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है sec x, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या हो रहा था, sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, इनडेफिनेट इससे प्लस सी लिख रहे हैं, ठीक है सर। लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, लास्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री में, cosec x cot x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x प्लस। आप अभी इंटरमीडिएट में लेवल में हो, आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, आप इसको याद कर लो, बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ हम स्पेशल केस देखेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ऐसा आ जाए, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ राइट डाउन ax प्लस बी का पावर n है और dx, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस बी का पावर n। अब सुनना ध्यान से, डिवाइड में क्या चल जाएगा, जो x के साथ है, तो x के साथ कौन है, a है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा a। और आपने जब n था तो क्या लिखते थे, n प्लस वन, और नीचे में क्या आता था, n प्लस वन, ये पावर में आता था, ये क्या होगा dx, ठीक है। चलो लिख लो इसको आप यहाँ तक, और क्योंकि इनडिफिनिट इसलिए प्लस लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका एक एग्जांपल करो, आप ही बताना, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो ऐसा है, a मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, नंबर 4 2 5 7 8 9 कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो ऐसा एग्जांपल है 5x प्लस 6, इसका पावर 7, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन होगा 5x प्लस 6, 7 है तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, नीचे में क्या होगा 7 है, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, n के जगह में यही लिखना है और a लिख देना है। तो a के जगह में कौन है, 5 के साथ कौन है, कौन है 5 के साथ, ये है 5, तो क्या लिख दोगे 5 मल्टीप्लाई, समझ गए स्टूडेंट, तो ये आंसर हो जाएगा, पावर 8 है, समझ रहे हो, ये ब्रैकेट में ही रहने देना, इस तरह से सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मान लो अगर ऐसा रहे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ax dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
ये होगा e⁴ax डिवाइड बाई a। एग्जाम्पल मान लो इंटीग्रेशन ऑफ e⁵5x माइनस 5x dx होना जरूरी है, तो क्या होगा e⁻−5x अपॉन, सुनना ध्यान से, अपॉन ये -5 था तो ये -5 नीचे आ गया। अगर डिफ्रेंसिएशन रहता है यही वाला e⁻, ऐसा रहता d/dx ऑफ e⁴ax, तो ये क्या होता था e⁴ax लिखते थे, जो था वैसे ही लिखते थे, e⁴ax को e⁴ax ही लिखना। लेकिन अगर डिफ्रेंसिएशन हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है a से, और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है तो a को डिवाइड करना। नोट कर लो फिर। नेक्स्ट है, अगर मान लो नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a⁴x dx है, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन a⁴x अपॉन log टू द बेस e x। एक एग्जांपल बताऊंगा, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर x और यहाँ dx। ये फॉर्मूला आपको याद करने स्टूडेंट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या लिखा देखो, दिस इज इक्वल टू, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ देखो a⁴x मतलब 10 टू द पावर x लिखना है आपको, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा log टू द बेस e, बेस e मतलब नीचे में g के नीचे लिख देना e और साथ में लिख देना x, तो साथ में कौन है log टू द बेस e। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ x नहीं होता है, यहाँ a होता है, इसको करेक्शन कर लेना स्टूडेंट। तो यहाँ a की जगह में कौन है, a की जगह में 10 है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है 10। ये भी फंक्शन के बारे में जब आपका फिजिक्स में इंट्रोडक्शन होगा, इस टॉपिक के बारे में जब ये आएगा कोई फंक्शन तो मैं आपको बता दूंगा। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो अगर ऐसा आया 1/x का, तो आपने निकाला अब इंटीग्रेशन क्या होता था log टू द बेस e x प्लस सी, या किसी बुक में लॉन भी लिखा है ln, एक ही बात है, लॉन टू द बेस e और लॉन एक ही बात है, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, लॉग फंक्शन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लॉग एक अलग से एक टॉपिक है जिसको मैं बहुत अच्छे से आपको डीप में पढ़ाऊंगा। लॉग टेबल के बारे में कैसे देखा जाता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कभी पढ़ाऊंगा आपको उसके बारे में अच्छे से। मान लो स्टूडेंट, अगर ये फॉर्मूला है जो आपको बता चुके, मान लो अगर ऐसा है 1/, ठीक है, ax प्लस बी है और यहाँ dx है, तो क्या लिखोगे, यहाँ भी आपको वैसे ही लिखना है log टू द बेस e। ठीक है, ये पूरी वाली वैल्यू को एक साथ लिख देना, क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में करके लिख देना ax प्लस बी। ठीक, इतना आपने लिख दिया log के साथ वाले चीज को। ठीक है, अब क्या करना, क्योंकि डिवाइड में आता है इनटू, ठीक है, डिवाइड में आएगा, याद रखना इंटीग्रेशन में कुछ भी चीज डिवाइड में आ रहा है, e टू द पावर में डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में a आएगा, क्योंकि x के साथ कौन, सिर्फ और सिर्फ a। एक एग्जांपल करते हैं, चलो बनाओ 1/4x प्लस 6, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log टू द बेस e, ये पूरी चीज दैट इज 4x प्लस 6। ठीक, और इसके नीचे में क्या आएगा, a की जगह में कौन है 4, इसके नीचे में यही होगा आंसर। समझ में आया, ऐसे बनाना। तो ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको करा दिए। एक और फॉर्मूला स्टूडेंट, मान लो अगर इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w dx। एग्जाम्पल लेता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ 2x है प्लस मान लो 3x स्क्वायर है प्लस 4x क्यूब है, इसको इंटीग्रेट करना है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था, चलो एक माइनस कर देता हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, अलग अलग कर दो, 2x dx प्लस 3x स्क्वायर dx प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx। अब तो बस जनरल फॉर्मूला लगाना है, कोई भी कांस्टेंट रहे
यहाँ कांस्टेंट क्या है 1, सॉरी कांस्टेंट 2 है, तो 2 को बाहर ले जाना, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर लिख देना x टू द पावर 2 dx। ठीक है सर, यहाँ भी 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x की पावर 3 dx। अब यहाँ 1 है तो क्या होगा, इंटू करना x की पावर 2/2 प्लस यहाँ 3 है इंटू x का पावर 2/2 प्लस 1/3, 2 प्लस 1 3 होगा। यहाँ पर 4 है इंटू x का पावर 4/3 प्लस 1 4 होगा यहाँ 4, तो ये सारे कट गए। तो आंसर कितना आ रहा है, कमेंट करना, इसका आंसर क्या आ रहा है आप मुझे कमेंट करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका आंसर मुझे कमेंट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक है राइट डाउन, उसके बाद स्टूडेंट एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसके बाद हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, मान लो u डॉट v का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर इसका एक एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, 2 टॉपिक है छोटा छोटा, उसको फिर बता देते हैं, फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v है, तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लो, फिर इसका एग्जांपल बताएंगे। इसका फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लो स्टूडेंट, पूरा अच्छे से फॉर्मूला लिख लो आप। ठीक है, इनटू dx, ये फॉर्मूला है और इसका एक यूज देखते हैं एग्जांपल। मान लो आपके पास 2 फंक्शन, एक है e टू दी पावर x और एक है x। स्टूडेंट टोटल 5 मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। 5 मैथमेटिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, देखो मैं लिख रहा हूँ, i l a t e। i का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, l का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, a मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन x स्क्वायर y स्क्वायर जो आपने पढ़ा था 10th में, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो आपने 10th में पढ़ा था साइन कोसाइन कोसेक सेक कोट, e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आप देख रहे हो। e टू दी पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, log x को लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं, log y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, log के साथ कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर 2 फंक्शन है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमको u और v अलग अलग फंक्शन है, तो हमको किसी को u मानना पड़ेगा, किसी को v मानना पड़ेगा। किसको u माने और किससे v, तो सीक्वेंस याद रखना i l a t e। ठीक है, तो सबसे पहला लास्ट में कौन आ रहा है, एक्सपोनेंट से, e मतलब एक्सपोनेंट से, तो लास्ट में आ रहा ना भाई, तो इसको v मानना। और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, x मतलब पावर 1 है, एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको u मानना। अब फॉर्मूला में पुट कर दो आप, जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे स्टूडेंट, ठीक है, जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर u है, तो u एज इट इज लिख देना x इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, देखो e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, d बाई ब्रैकेट में लिखना, जैसे है वैसे लिखना, d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि x का फंक्शन है इसलिए x लिख रहे हैं। अगर y का फंक्शन रहता तो d बाई डी वाई, अगर t का फंक्शन रहता जैसे e टू द पावर t रहता इनटू t रहता, तो क्या लिखते हैं, dt लिखते हैं, d बाई डी टी लिखते, लेकिन यहाँ तो x का फंक्शन। u की जगह पे क्या लिखोगे, u किसको माने, जो पहले आता है, दैट इज x की पावर 1, तो यहाँ क्या लिखोगे, x की पावर 1। ठीक है, अब अंदर में साइन क्या है, इंटीग्रेशन, देखो यहाँ कौन है, v है, और v में किसको माने थे हम, v देखो v किसको माने थे, e टू द पावर x को, तो यहाँ क्या लिखोगे, e टू द पावर x dx होल ब्रैकेट 1 और ये dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन हमें बताए थे आपको, e टू द पावर x ही आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx कट गया 1 आएगा, क्योंकि dx x का पावर 1 है तो क्या होता है 1x 1 माइनस 1, तो यहाँ तो 1 ही आ रहा है, देख लो। अगर आप ऐसे लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 dx, सॉरी dx लिखते हो सिर्फ, है ना, तो या आप ऐसे लिखते हो d बाई डी एक्स ऑफ
x की पावर n, इसका क्या होगा वैल्यू, तो पावर 1 है, 1 यहाँ x है इंटू एक्स, 1 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है इसका मतलब वो क्या होता है 1। तो या तो आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हो या तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे करना। ठीक है सर, तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पर देखो, कई क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक स्टूडेंट है ना। ये जो अपना इंटीग्रेशन है ना, आप इसके बारे में मैथमेटिक्स अगर आप किए हो तो उसको बहुत डीपली आप पढ़ने वाले हो। मैं तो आपको बस बेसिक बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ। अब देखो पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर एक्स। तो ये क्या मिल गया हमको, ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसका सॉल्व कर दिए तो ये पूरा, ठीक है। ये सॉल्व कर दिए, ई टू द पावर एक्स डी एक्स को क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स, और ये डी एक्स पहले से था तो हमने डी एक्स यहाँ लिख दिया। अब फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स आपको पहले ही बता रखे हैं, ये क्या आने वाला है, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स। तो ये हो गया आंसर। आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा स्टूडेंट, आप कमेंट करना इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x, लिख लो क्वेश्चन, 2x एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। एक और क्लास में लूंगा स्टूडेंट कल, और आपको इंटीग्रेशन के और भी कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज जिसका आपको यूज पड़ता है फिजिक्स में, वो मैं कराऊंगा। क्लास ऑलरेडी लंबा हो चुका है, कल हम लोग कंटिन्यू में पढ़ेंगे, क्योंकि एक और बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हम लोग कल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।